जय हिंद फ्रेंड्स। आज की कक्षा में हम बात करने वाले हैं समान अध्ययन के प्रश्न जो आपके बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है कृषि का आरंभ कब हुआ था। कृषि का आरंभ याद रखिएगा प्यारे साथियों नवपाषाण युग में हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। और कृषि में सबसे पहले प्यारे साथियों याद रखिएगा जौ और गेहूं की खेती किया गया था। प्रश्न 2 कहता है भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो याद रखिएगा साथियों लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। प्रश्न 3 कहता है बिहार में कृषि के अविकसित होने का क्या कारण है। बिहार में कृषि के अविकसित होने का क्या कारण है। तो याद रखिएगा साथियों नई तकनीक का कृषि में व्यवहार नहीं होना। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 4 की ओर। प्रश्न 4 कहता है धान की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता है। धान की खेती के लिए याद रखिएगा साथियों दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। प्रश्न 5 कहता है भारत का जावा किस पेटी को कहा जाता है। भारत का जावा याद रखिएगा साथियों गोरखपुर देवरिया पेटी को कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। प्रश्न 6 कहता है हाजीपुर किस फल की खेती के लिए विख्यात है। हाजीपुर याद रखिएगा साथियों केला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। प्रश्न 7 कहता है दक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुई। दक्षेस की स्थापना याद रखिएगा साथियों 1985 में हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 8 की ओर। प्रश्न 8 कहता है पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया। तो याद रखिएगा साथियों अलेक्जेंड्रिया। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। प्रश्न 9 कहता है विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से हुआ। तो याद रखिएगा साथियों 18वीं शताब्दी से। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। प्रश्न 10 कहता है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों 1929। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। प्रश्न 11 कहता है पास्ता सिसिली में किसके द्वारा ले जाया गया था। पास्ता सिसिली में किसके द्वारा ले जाया गया था। तो याद रखिएगा प्यारे साथियों अरबों द्वारा। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 12 की ओर। प्रश्न 12 कहता है धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किस भारतीय राष्ट्रवादी ने किया। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किस भारतीय राष्ट्रवादी ने किया था। तो याद रखिएगा साथियों दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 13 की ओर। प्रश्न 13 कहता है न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया। न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया। तो याद रखिएगा साथियों रूजवेल्ट ने। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। प्रश्न 14 कहता है लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है यह कथन किसका है। याद रखिएगा प्यारे साथियों लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन यह कथन जो है अब्राहम लिंकन का है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। प्रश्न 15 कहता है संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है। तो याद रखिएगा साथियों अमेरिका जो है यह एक संघ सरकार का उदाहरण है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 16 की ओर। प्रश्न 16 कहता है सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। तो याद रखिएगा साथियों यह आधारित होती है धर्म पर। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। प्रश्न 17 कहता है भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी। भारत में पहली बार गैर सरकारी कांग्रेस कब बनी थी। तो याद रखिएगा साथियों 1977 में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। प्रश्न 18 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना याद रखिएगा प्यारे साथियों 1885 में हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 19 की ओर। प्रश्न 19 कहता है तानाशाही व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। तानाशाही व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है, तो याद रखिएगा साथियों ए और बी दोनों सही है। जनता जबरन संतुष्ट है, ऑप्शन बी है जनता की लोकतंत्र में रुचि नहीं है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी ए और बी दोनों। प्रश्न 20 कहता है भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है। भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है, तो याद रखिएगा साथियों इसका आंसर हो जाएंगे जनता का शिक्षित होना, ऑप्शन हो जाएंगे इसका। तो ये था समान अध्ययन के 20 ऐसे प्रश्न जो आपके बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।